नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। थार और बुलेट चलाने वालों का दिमाग घुमा होता है। इस एक सेंटेंस ने हरियाणा में खास तौर से यंगस्टर्स में आक्रोश पैदा कर दिया है। और ये जो शब्द है, सेंटेंस है, वो है वहाँ के डीजीपी ओपी सिंह की। दरअसल वो किसी संदर्भ में बात कर रहे थे और उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही और लोगों ने भी इस पे रिएक्ट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने। और जब जिंद की वो रैली में पहुंचे तो थार से पहुंचे और उस थार को महिला से चलवाई, सुदेश सिवाच से। उन्हें अपने तरीके से एक राजनीतिक संदेश देना था और वो जो बोल रहे थे डीजीपी, उसका उसको नहीं मानना था और एक संदेश देना था कि जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल इस पे बात करेंगे कि चौटाला परिवार का पुलिस से एक तरह से ठन गई है। और ठनी क्या है, सीधे डीजीपी से ठन गई है। एक तरफ अभय चौटाला से आरएस यादव भिड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, और दूसरी तरफ डीजीपी वर्सेज दूसरा चौटाला परिवार यानी कि अजय चौटाला का परिवार और उनके दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का है। तो दुष्यंत चौटाला वैसे तो समझदारी भरी बात करते हैं और आपने देखा होगा बातचीत में भी संयत रहते हैं, लेकिन इस बात पर क्यों ठनी? क्या पहले से उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि उनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है, या दिग्विजय की सिक्योरिटी, उनके छोटे भाई की सिक्योरिटी हटाई जा रही है? सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, दुष्यंत चौटाला के 22 श्रेणी सुरक्षा कर दी गई है और जो दिग्विजय हैं उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह जो इस विवाद को भी माना जा रहा है, अब कितना है कितना नहीं वो पुलिस का दूसरा तर्क है। इनके रिश्तेदार देवेंद्र कादियान हैं, उनकी भी सिक्योरिटी वापस हुई। दुष्यंत के ससुर हैं, पूर्व एडीजीपी हैं परमजीत सिंह अहलावत, उनकी भी सुरक्षा वापस ली गई है। इनका तो वायु श्रेणी कर ही दिया गया है। इसके अलावा जो है हरियाणवी सिंगर है राहुल फाजिलपुरिया, इन पे हमला भी हुआ था गुरुग्राम में, इनकी भी हटाई गई है। और युवा जेजेपी नेता हैं विनेश गुजर, उनकी भी सिक्योरिटी वापस ली गई है। तो ये तात्कालिक कारण माना जा सकता है कि इसको लेकर के आक्रोश रहा होगा, लेकिन अब जो हरियाणा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, डीजीपी की तरफ से, जो कि एक्स पे पोस्ट भी किया गया है कि 72 लोगों की सिक्योरिटी वापस की गई है और जिससे जो है 200 प्लस पीएसओ जो है इसे खाली हो जाएंगे और कुछ लोगों की 34 की बढ़ाई भी गई है। तो ये इसके पीछे पुलिस तर्क दे रही है कि जो जिलेवार समीक्षा की गई है इसकी, और उसमें जो पोस्ट डाला गया है एक्स पे, उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्हें कि वास्तविक खतरा होगा और इसकी समीक्षा की जाती रहेगी। लेकिन इसे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने दूसरे रूप में लिया। दिग्विजय चौटाला सिरसा में थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ-साफ कहा कि ये डीजीपी तो नौकर होता है, ये तानाशाह कैसे हो सकता है? तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं ओपी सिंह। फिर उन्होंने चौधरी देवीलाल का हवाला दिया कि वो किस तरह से नौकरशाहों को गाँव में ले जाया करते थे ताकि वो ग्रामीण जीवन देखें कि आम लोग कैसे रहते हैं और उन्हें ज़मीन के बारे में जानकारी रहे। वो अपने को लाट साहब न समझे, शायद उनका आशय यही रहा होगा। दरअसल है क्या कि हरियाणा हो या यूपी, बिहार या जितने भी सूबे हैं, उसमें जो है ना सिक्योरिटी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कुछ लोगों को तो वास्तव में खतरा होता है। हालाँकि देखा ये गया है कि जिसको सिक्योरिटी दी जाती है वो भी कहीं न कहीं बेचैन ही होता है। लेकिन हाँ, चलिए स्टेटस सिंबल हो गया, चाहे जान को खतरा है जिस भी वजह से दी जाती है, तो समय-समय पर इसकी समीक्षा होती है। जो पहुँच वाले लोग होते हैं, राजनीतिक रसूख वाले लोग होते हैं, वो तो अपना किसी तरीके से ये सिक्योरिटी बरकरार रख ले जाते हैं, चाहे वो सिफ़ारिश के ज़रिए, चाहे जिनकी पहुँच होती है। कुछ लोग हाई कोर्ट भी पहुँच जाते हैं, जैसे कि अभय चौटाला पहुँचे हुए हैं कि उनको थ्रेटनिंग कॉल आई थी और उनकी सुरक्षा जो है जेड की जानी चाहिए, जेड प्लस की जानी चाहिए। अभी उनको वाई प्लस मिली हुई है। अभय चौटाला वो शख्सियत हैं जो कि सबसे भिड़ते हुए नज़र आते हैं। विधानसभा में उनकी बोलचाल, फिर आरएस यादव ने जब इल्ज़ाम लगाए थे, तब आपने देखा होगा कि किस तरीके से जवाब दिया था कि 100 करोड़ का नोटिस दूँगा, कोर्ट में सबको घसीटूँगा जो इस मामले में इन्वॉल्व हो रहा है। और उधर कह रहे हैं कि वाई प्लस से बात नहीं बनेगी, उन्हें जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि कॉल आई है ऐसी। देखिए, यदि अभय चौटाला को वास्तव में कॉल आई है तो पुलिस की बात है
कि वो इसका पता लगाए और उनको कोई थ्रेट है तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे हाई कोर्ट दे, चाहे सरकार दे। लेकिन ये समीक्षा में जो पाया गया है, वो जो डीजीपी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वास्तविक जो थ्रेट है वो इन लोगों को नहीं है, जो 200 इसमें से 72 लोग जो हटाए गए हैं, 72 लोगों से 200 पीएस से जो खाली हो रहे हैं। कुल मिला-जुला के स्थिति ये बन रही है कि जैसे ही चौटाला परिवार पॉलिटिकली एक्टिव हुआ है, उसे ये लग रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर होगी, तो इनेलो चाहे जेजेपी जो टूट के बने, वो जो है मजबूत होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनेता राजनीति करेगा, लेकिन राजनेता जब राजनीति करेगा तो विरोधी वार भी करेगा। यही लोकतंत्र की खासियत है कि एक तरफ आप अपने को मजबूती देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ से टांग खिंचाई होती है। ऐसी में हो जाती है तू-तू मैं-मैं। आरएस यादव जो रिटायर्ड आईपीएस है, उन्होंने जो कुछ भी कहा था, आप तथ्यों पे जाकर के उसकी पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि काफ़ी हद तक उन्होंने सही बात की है। लेकिन पूर्व आईपीएस को भी लोगों ने नहीं बख्शा। उसके जवाब में जो इंटरव्यूज आए, जज के आए और अधिकारियों के आए, तो उसकी काट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उनकी पत्नी जो है अनुपमा यादव, आरएस यादव तो थोड़ा कम बोल रहे हैं, पत्नी जो है अनुपमा यादव डेली फेसबुक पर वो पोस्ट करती है और जो इस तरह के आरोप लगते हैं उसका वो जवाब दे रही हैं। कायदे से होना ये चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, या यूं कहें कि सुशासन में सब बराबर है, सब इस देश के नागरिक हैं। ये जो एक परिवार विशेष का दबदबा बना हुआ है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, वो कहीं न कहीं बात जो है ना, वो अब खत्म हो रही है और उसका असर साफ इन लोग के उस पे राजनीति और व्यवहार में दिख रहा है। और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से डीजीपी की बात को काटा, उसकी निंदा की, तो बात बढ़ गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि दुष्यंत चौटाला की जगह पे कोई भी रहेगा, तो बेशक डीजीपी ओपी सिंह कुछ भी तर्क दें, ये निकालेगा ही निकालेगा उसका मतलब कि ये सब जानबूझ करके किया गया क्योंकि उनसे उनकी भिड़ंत हो गई। और जो दिग्विजय चौटाला की सुरक्षा हटाई गई या रिश्तेदारों की हटाई गई, वो भी सब कुछ जानबूझ करके किया गया है। तो ये तो चलेगा, ये इसलिए उनके मन में रहेगा क्योंकि इससे भिड़ंत हुई है और दिग्विजय चौटाला ने जो डीजीपी पे वार किया है, वो कुछ सोच समझ करके ही किया होगा कि ऐसा अचानक क्या हुआ। वो डीजीपी कह रहे हैं कि हमने तो जिलावार समीक्षा कराई है, समीक्षा के आधार पर जो है ये मिलेगी सुरक्षा, ये किसी को रेवड़ी की तरह नहीं बाँटी जाएगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।